नमस्कार दोस्तों। तो आज का टॉपिक आप देख सकते हैं कि बेसिकली आज का टॉपिक जो है वो मशरूम के बारे में है। तो आज हम लोग देखेंगे मशरूम के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स कि आखिर मशरूम होते क्या हैं और मशरूम की कौन सी वैरायटीज, कौन सी प्रजातियां हमें खानी चाहिए। और मशरूम में बहुत सारी ऐसी वैरायटीज है, उसकी और सारी वैरायटीज है जो जहरीली होती है, जिसको हमें नहीं खानी चाहिए। तो हम देखेंगे आज बेसिकली कि वो कौन कौन सी वैरायटी है जिसको खानी चाहिए और कौन कौन सी वैरायटी है जिसको हमें नहीं खानी चाहिए। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। तो मनुष्य लंबे समय से मशरूम का संग्रह और उपभोग कर रहे हैं, लेकिन उनकी खेती एक हालिया विकास है। कहने का मतलब है मशरूम को तो मनुष्य लंबे समय से खा रहे हैं, उसका उपभोग कर रहे हैं, लेकिन इसकी खेती जो है हाल ही में विकसित हुई है। मतलब बहुत तेजी से और बहुत बड़े पैमाने पर इसकी खेती हाल ही में विकास हुई है। जैसे कि मैं बता दूं, रिसेंट डेटा के अनुसार पहले एक्चुअली था क्या कि हमारे पूरे देश में सबसे ज्यादा मशरूम की खेती करने वाला राज्य महाराष्ट्र था, और उसको पीछे छोड़कर बिहार आगे आ चुका है। मतलब अब बिहार हमारे देश में सबसे ज्यादा मशरूम की खेती करने वाला राज्य बन चुका है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि मशरूम हाल ही में कितना तेजी से मशरूम की खेती हाल ही में कितना तेजी से विकास किया है। तो जैसे कि आपने मशरूम को अपने लॉन में खाद के ढेर के आसपास और खेत में लकड़ी आदि पर बारिश के बाद देखा होगा और सोचा होगा कि ये क्या है और ये कहाँ से आए हैं। ठीक है। तो मशरूम कवक प्रजाति के सदस्य हैं। ठीक है। मतलब मशरूम जो है एक फंगस प्रजाति के ही सदस्य हैं। ठीक है। और इसमें क्लोरोफिल नहीं होता, जो कि पौधों को उसको अपना भोजन बनाने के लिए मदद करता है। तो इसमें क्लोरोफिल नहीं होता, मतलब मशरूम अपना भोजन खुद से नहीं बना पाते हैं, ये दूसरों पर निर्भर रहते हैं। तो क्योंकि मशरूम अपने भोजन का उत्पादन नहीं कर सकता है, तो ये भोजन के लिए उच्च पौधों पर निर्भर करता है। और मशरूम कार्बनिक पदार्थ जैसे पुआल, सूखी लकड़ी और खाद, गोबर आदि से अपना पोषक तत्व प्राप्त करते हैं। और मशरूम को पहले पौधों के रूप में माना जाता था, लेकिन अब ये अलग प्रजाति के रूप में इसको वर्गीकृत कर दिया गया है, कैटेगराइज कर दिया गया है। अर्थात ये न तो पौधे हैं और न ही जानवर हैं। मतलब मशरूम को ना ही पौधों में गिना गया, ना ही जानवर में, इसको एक अलग प्रजाति में वर्गीकृत कर दिया गया, दैट इज कैटेगराइज कर दिया गया। तो विकास में पौधे निचले जीवों से विकसित हुए और इसके तुरंत बाद कवक और जानवर भी अलग हो गए। और पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, कवक और जानवर अन्य जीवों पर निर्भर करते हैं अपने भोजन के लिए, या कहें कि अपने पोषक तत्वों के लिए। तो मशरूम की कोशिका भित्ति पौधों और जानवरों से भिन्न होती है, और इन विशेषताओं और उनके पोषण, विकास और प्रजनन आदि की विधि ने वैज्ञानिकों को सभी कवक को एक अलग श्रेणी में रखने में मदद की। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, दिखाया भी गया है। मैं मार्कर से हाईलाइट कर देता हूँ। यहाँ पे जैसे पृथ्वी पर जीवों के 5 साम्राज्यों का विकास, उसको पिक्टोरियल फॉर्म में दिखाया गया है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब चलिए हम देख लेते हैं कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट इस मशरूम के बारे में। तो दुनिया में बड़ी संख्या में कवक हैं, और एक अनुमान है कि 1.5 मिलियन कवक हैं। कहने का मतलब है लगभग 15 लाख कवक हैं, दैट इज फंगस है। और वैज्ञानिकों ने केवल 1.1 लाख कवक का ही अध्ययन किया है। कहने का मतलब है पूरा कवक का अगर संख्या देखा जाए, पूरे फंगस का संख्या तो 1.5 मिलियन है, मतलब 15 लाख के करीब। लेकिन वैज्ञानिकों ने उनका स्टडी या कहें कि अध्ययन उनमें से सिर्फ 1.1 लाख का ही किया है, जिसमें से 14,000 जो कवक की वेराइटीज है वो मशरूम है। कहने का मतलब है मशरूम एक कवक प्रजाति से आता है, और कवक की प्रजातियां लगभग 1.5 मिलियन है, दैट इज 15 लाख। और उसमें से वैज्ञानिकों ने 1.1 लाख पर ही स्टडी किया है, अध्ययन किया है। और अध्ययन करने के बाद पता चला है कि उसमें से सिर्फ 14,000 ही कवक की प्रजातियां मशरूम है, और सभी मशरूम खाद्य नहीं है। और इस 14,000 मशरूम की प्रजातियां में से भी सभी मशरूम को खाया नहीं जा सकता है, उसमें बहुत जहरीली भी होती है। तो कुछ तो जहरीले भी होते हैं, और इनमें से केवल 3,000 को ही वास्तव में खाद्य माना गया है। तो 14,000 जो कवक अध्ययन किया गया है, जिसको मशरूम माना गया है वैज्ञानिकों के द्वारा, उसमें से मात्र 3,000 को ही खाद्य माना गया है, जिसको खाया जा सकता है। हालांकि इन सभी की खेती संभव नहीं है, और उसमें से भी ये जो 3,000 खाद्य
मशरूम है, इसकी 3,000 की 3,000 पूरी वैरायटीज का खेती भी संभव नहीं है। और सभी प्रयासों के बावजूद केवल 200 प्रजातियों की ही खेती करना संभव हो पाया है, जिसमें से 60 से 70 वैरायटीज की खेती जो है वो व्यवसायिक रूप से की जाती है, दैट इज कमर्शियल रूप से, और लगभग 10 की खेती औद्योगिक पैमाने पर की जाती है। तो हमने अभी जाना कि सभी कवक मशरूम नहीं होते, दैट इज सारे के सारे फंगस मशरूम नहीं होते, और हम मशरूम के अलावा कई कवक भी खाते हैं। कहने का मतलब है मशरूम एक कवक प्रजाति है, मतलब फंगस की प्रजाति का है, उसे हम खाते हैं। तो एक यही कवक नहीं है जो हम खाते हैं, और भी बहुत सारे कवक हैं जिसको हम खाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए अगर हम बोले एग्जाम्पल के लिए, तो किसी भी किण्वित भोजन में खमीर होता है। किण्वित कहने का मतलब है फर्मेंटेड भोजन, और खमीर का मतलब ईस्ट। तो किसी भी फर्मेंटेड भोजन में ईस्ट होता है, ठीक है, मतलब किण्वित भोजन में ईस्ट होता है, जिसको हम खमीर बोलते हैं। और खमीर क्या है? एक कवक है, दैट इज ईस्ट एक कवक है। तो इस तरह के भोजन हम खाते हैं, जैसे ब्रेड हो गया जिसको पावरोटी बोला जाता है। तो ब्रेड भी क्या है? एक फर्मेंटेड भोजन है, एक किण्वित भोजन है जिसमें खमीर होता है, दैट इज ईस्ट होता है। तो ये भी एक कवक है जिसको हम खाते हैं। ऐसे ही कवक का बहुत सारा कवक दवाई बनाने में भी यूज होता है। जैसे पेनिसिलिन फंगस, इससे विकसित होने वाले एंटीबायोटिक में से एक है, ठीक है। मतलब पेनिसिलिन फंगस से बेसिकली बहुत सारे एंटीबायोटिक बनते हैं। और कई कवक पेड़ को बढ़ने में भी मदद करते हैं, और वास्तव में उनके सहयोग के बिना कई जंगली पेड़ों की वृद्धि नहीं होती। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि कवक का कितना इंपॉर्टेंस है हमारे इन्वायरमेंट में, या कहीं कि हमारे लाइफ में भी। तो कई कवक पौधों और जानवरों में बीमारियों का कारण भी बनते हैं। तो आज हमने देखा बेसिकली मशरूम के बारे में, और मशरूम से जुड़ी बहुत सारी रोचक तथ्य। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।